जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सुषमा आंटी का है, उत्तराखंड से। हम उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, ये तो मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी के साथ मेरा सफ़र कब से शुरू हुआ, क्योंकि वो तो महाशिव हैं और उनका और हमारा नाता तो जन्म जन्मांतरों का है। संगत जी, ये 2023 सावन से पहले की बात है। मैं रात को सो रही थी और मुझे सपना आया कि एक जंगल में एक सफ़ेद रंग का शिवलिंग है और उसके आगे की तरफ एक बहुत तेज रोशनी के साथ किसी का स्वरूप बना हुआ है। अचानक मैं नींद से जाग गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था। मुझे क्या पता था कि इसके बाद मुझे मेरी दीदी के द्वारा एक स्वरूप मिलेगा जो वाइट चोले वाला ही होगा। संगत जी, जिंदगी की उलझनों के चलते मुझे पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने मेरा हाथ कब थाम लिया। संगत जी, मेरा मायका दिल्ली का है। वहाँ आस पड़ोस में भी गुरुजी की संगत रहती है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं ये सोचती थी कि होंगे कोई गुरुजी, माफ करना गुरुजी। मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे ही चुन लेंगे। मुझे माफ करना मेरे गुरुजी कि मैं आपके बारे में ऐसा सोच रही थी। मेरी दीदी भी गुरुजी से जुड़ी हुई थी और उनके घर के सामने गुरुजी की एक संगत रहती थी। उनके घर सत्संग था। उन्होंने मुझे भी आने को कहा था। मैं गुरुजी के सामने गई, माथा टेका और लंगर चखा और गुरुजी के प्यारे भजनों पर डांस किया। पर संगत जी, जीवन में उलझने पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। लगातार वही उलझने पड़ी हुई थी। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी सासू माँ को ब्लड कैंसर हो गया। मेरे जो अंकल हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अंकल जी के पापा जो भूतपूर्व सैनिक थे, उनके आर्मी के कार्ड के द्वारा उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल से शुरू हुआ। उस दौरान हमारा उत्तराखंड से दिल्ली पहले 6 महीने हफ्ते 10 दिन में आना पड़ता था, जो कि हमें काफी महंगा पड़ता था। हमारी एक बेकार कार जो कि डीजल वाली है संगत जी, उसके 15 साल पूरे होने पर उसका दिल्ली आना बंद हो गया था। फिर मेरे अंकल ने दूसरी सेकंड हैंड कार लेने की सोची और अपने रिश्ते के भाई को कहा जो कि दिल्ली में कैब चलाते हैं। उन्होंने कई गाड़ियां दिखाई और अंत में एक कार पसंद आई जो सेम हमारी पहले वाली कार जैसी थी और वो सीएनजी वाली थी। जब मैंने उस गाड़ी को देखा तो मेरे मुंह से निकला कि ये तो किसी गुरुजी वाले की है। संगत जी, माफ करना संगत जी, माफ करना मेरे गुरुजी। अज्ञान है, मूर्ख है, अज्ञानी है, नहीं समझ पाते आपकी लीलाओं को जल्दी से। गुरुजी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप मुझ पर भी कृपा कर रहे हो। संगत जी, गुरुजी की ये बहुत अनोखे ही ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। हर मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं, हर समय हर पल हमारे साथ रहते हैं। इससे पहले मेरी दीदी ने मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप दिया था और कहा कि इसे अपनी सास के तकिए के नीचे रखना, इसे पानी में डालकर उन्हें इसका जल पिलाना। संगत जी, मैंने जल तो नहीं पिलाया, पर गुरुजी के स्वरूप को उनके तकिए के नीचे रख दिया था और हमारे दिमाग से ये बिल्कुल निकल गया था। पर हमारा हॉस्पिटल में बिना किसी परेशानी के इलाज से लेकर सर्जरी सभी बड़ी सरलता से हुई। मैं तब भी अज्ञात थी कि इन सब के पीछे गुरुजी का हाथ है। ये सारा किस्सा 2022 का है संगत जी। हॉस्पिटल जाने के दौरान हम लोग मेरी भाभी भैया के वहाँ चले गए। एक दिन भाभी की सहेली जो गुरुजी की संगत है, उन्होंने कहा कि आप माताजी को लेकर बड़े मंदिर ले जाना क्यों नहीं उचित समझते, वहां जाकर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
मैंने कहा कि ज़रूर ले जाऊँगी, पर संगत जी मैं अभी तक नहीं गई। मैं उनको कैसे लेके जाऊँगी? मैंने खुद ही नहीं वहाँ पे देखा, कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी? संगत जी बहुत सारी चीज़ें मेरी उनसे हुई, क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं होता है। ये भी उन्होंने मुझे कहा कि जब गुरुजी का बुलावा होगा तब शायद आप जा पाओ अपनी सास को लेके। फिर एक दिन मेरी दीदी ने कहा कि मैंने तुम्हें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया था, उसका जल पिलाकर तुमने देखा? मैंने संगत जी अपनी दीदी को कहा, ये तो मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था। संगत जी मैंने अपनी सासू माँ को पूछा कि वो जो लॉकेट स्वरूप दिया था वो कहाँ पे है? संगत जी मेरी सासू माँ ने कहा कि वो तो शायद हॉस्पिटल में ही छूट गया है। संगत जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरी लापरवाही की वजह से खो गया। पर संगत जी सुनने पर पता चला कि गुरुजी ऐसे करके आपके कष्ट काटते हैं। तब से मेरा गुरुजी पर विश्वास अटल होता गया। हमारी कार जो हमने सेकंड हैंड खरीदी थी वो भी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मिली। संगत जी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स देने के तरीके हैं। वो अपनी संगत के हर पल साथ होते हैं, अंग संग होते हैं संगत जी। सुख दुख तो संगत जी जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन गुरु की कृपा से उस दुखों से भी हम पार निकल जाते हैं। संगत जी गुरु जी पे ऐसा अटूट विश्वास होने के कारण मैं हर परेशानियों से बाहर निकली। हर पल गुरु जी ने मेरा साथ दिया। संगत जी वो लौकिक रूप खो जाने के बाद मेरे को गुरुजी ने खुद टेलीपैथी के जरिए समझाया कि लौकिक स्वरूप खोने का भी से भी आपके जन्म जन्मांतरों के कष्ट कटते हैं। संगत जी शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी अब तो कोई दुख भी इतना बड़ा नहीं लगता है, वो भी हंस के ही कटवा देते हैं गुरुजी। संगत जी जब भी कोई बड़ी विपदाओं में होती हूँ, बड़ी परेशानी में होती हूँ, तो अपने मैसेज के ज़रिए गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर देते हैं। संगत जी हर मोड़ पे मुझे संभालते हैं, हर पल मुझे संभालते हैं, गिरने से पहले ही मुझे मेरे परिवार को बचा लेते हैं। कौन कर सकता है संगत जी? कोई नहीं, ये सिर्फ एक विधाता ही कर सकता है। संगत जी गुरुजी हमेशा मुझे मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं। मैं हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, हमेशा। संगत जी मुझे जब भी समय मिलता है, मन में तो हमेशा ही मेरे मंत्र जाप चलता ही चलता है, और हर चीज का गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना अपनी संगत के लिए। शुक्राना गुरुजी का। ये संगत जी इतने माड़े कर्म होने के बाद भी हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है कि हम उनसे जुड़ पाए, लेकिन ऐसी अवस्था में भी गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में हमें ले रखा है, तो सबसे महफूज है। संगत जी कोई भी कष्ट आने से पहले गुरुजी पहले से पहले ही मुझे संचेत कर देते हैं, संभल जा, अभी भी समय है। संगत जी उस परेशानियों से निकलने का मार्गदर्शन भी गुरुजी दिलवाते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे सास ससुर को, मेरे पूरे परिवार को, यहाँ तक कि संगत जी मेरे से जुड़े हुए मेरे रिश्तेदारों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। इतनी अपार कृपा, अपार दृष्टि सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। ऐसा हाथ पकड़ा गुरुजी ने हमारा कि अब संगत जी कहीं और जाने का मन ही नहीं करता है। कुछ और किसी संगत जी किसी मूर्ति को देखने का मन नहीं करता, किसी मंदिर जाने का मन नहीं करता। जैसे जन्म जन्मांतरों की जिस खोज के पीछे मैं भाग रही थी, वो खोज मुझे मिल गई। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी से यही मैं अरदास करूंगी और करती आई हूँ कि गुरुजी जैसे अब तक रखा है अपनी बच्ची बना के, ऐसे ही आगे भी रखना। जितने जन्म मिले तुम्हारे चरणों से ही धूल को छूते रहे, जितने पल मिले तुम्हारी शरण में मिले, जितना जन्म कटे तुम्हारे पल में कटे, और जब मृत्यु आए तब तुम्हारे इन चरण कमलों में ही मृत्यु आए। संगत जी यही अरदास गुरु जी से करती हूँ। बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए,
माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। और बस गुरु जी ऐसी अपने शरण में रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।